पता है, कभी कभी ना सबसे गहरे सबक बहुत ही साधारण सी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम बच्चों की एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो हमें टकराव को सुलझाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका सिखाती है। तो चलिए, कागज की नावों की इस कहानी से संघर्ष समाधान का ये मॉडल समझते हैं। तो हमारी ये कहानी 4 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहले एक शांत और सुखद शुरुआत, फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा संघर्ष पैदा होता है और उसके बाद वो हैरान कर देने वाला मोड़ जहां से सब कुछ बदल जाता है, और आखिर में एक साथ मिलकर हल निकालने तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुकून भरे पल से। हमारी मेन कैरेक्टर है मीना, जो पानी की एक धारा के पास है और वो बस एक बहुत ही साधारण सी चीज में अपनी खुशी ढूंढ रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है मीना की वो एकदम सच्ची खुशी। उसे किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपनी कागज की नावों को पानी में बहते देखना, बस इतना ही उसके लिए काफी है। और यही वो शांत माहौल है जो थोड़ी देर में टूटने वाला है। और यहीं पर कहानी में होती है कॉन्फ्लिक्ट की एंट्री। मीना का वो जो शांत माहौल था वो तब टूट जाता है जब एक लड़का आकर उसकी खेल को बिगाड़ने लगता है। अब देखते हैं इस पर मीना का पहला रिएक्शन क्या होता है। तो ये है वो पल, वो घटना जो शांति को तोड़ देती है और कहानी में तनाव ले आती है। लड़के का ये काम सीधा सीधा मीना की खुशी पर एक हमले जैसा है, और उसका गुस्सा वो तो एक बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है ना। मीना का पहला रिएक्शन देखिए, एकदम सीधा कमांड, रुको। अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई हमारी सीमाएं लांघता है तो हमारा पहला जवाब ऐसा ही सीधा और टकराव वाला होता है। लेकिन अब यहाँ कुछ दिलचस्प होता है। आदेश देने के ठीक बाद मीना एक सवाल पूछती है। हाँ, ये सवाल भी गुस्से में ही पूछा गया है, पर ये एक आदेश से एक सवाल की तरफ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी शिफ्ट है। अब वो सिर्फ उसे रोक नहीं रही, बल्कि वो ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लड़के का जवाब देखिए, एकदम सरल और कह सकते हैं कि स्वार्थी है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मीना को कैसा लग रहा है, वो तो बस अपने मजे के बारे में सोच रहा है। और ये शुरुआती संघर्ष का पीक पॉइंट है, और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर झगड़ा और भी बढ़ सकता था, लेकिन इसके बजाय कहानी समाधान की ओर एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक पल की खामोशी के बाद लड़का असली वजह बताता है। उसकी हरकत शरारत नहीं थी, बल्कि ये उसकी खेलने की इच्छा और न खेल पाने की मजबूरी का नतीजा थी। और बस ये एक जानकारी सब कुछ बदल कर रख देती है। और यहाँ इस एक पल में पूरा नज़ारा बदल जाता है। टकराव से समाधान की तरफ एक कमाल का टर्न। जैसे ही असली प्रॉब्लम सामने आती है कि अरे, उस लड़के को तो नाव बनानी ही नहीं आती, मीना का सारा गुस्सा जैसे पिघल जाता है और उसकी जगह ले लेती है हमदर्दी। और फिर वो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, एक मददगार सल्यूशन सामने रखती है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, यानी कि समाधान के चरण में। अब हम देखेंगे कि मीना का बहस जारी रखने के बजाय मदद करने का फैसला कैसे एक शानदार नतीजा देता है। जरा इस पूरी प्रोसेस को देखिए। मीना अब एक टीचर की भूमिका में है और लड़का एक उत्सुक स्टूडेंट की। अब यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि सहयोग हो रहा है। दोनों एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और ये है कहानी का खूबसूरत अंत। जो शुरुआती संघर्ष था, उसकी जगह अब एक साझा, एक पॉजिटिव अनुभव ने ले ली है। दोनों एक ही चीज का आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ। तो इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? यही है रचनात्मक संघर्ष समाधान, या कहें तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम बहस को छोड़कर ये समझने की कोशिश करें कि असल में दूसरे को चाहिए क्या, और फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जहां सिर्फ रुको कहने के बजाय अगर हम एक बार रुक कर पूछें क्यों, तो शायद एक टकराव, एक लड़ाई सहयोग के एक बड़े मौके में बदल सकती है।